दोस्तों नमस्कार। मॉक टेस्ट विद एम के में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का टॉपिक रहेगा हुमायूं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी आरओ यूपीपीसीएस यूपी ट्रिपल एससी एसएससी यूपीएसआई तथा रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन सी जहीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन डी नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। दोस्तों हुमायूं का मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद तथा उपनाम हुमायूं था। अगला प्रश्न है, हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए महान विजेता, ऑप्शन बी भाग्यशाली, ऑप्शन सी न्यायप्रिय, ऑप्शन डी खुदा का बंदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग्यशाली। अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में दिल्ली में, ऑप्शन बी 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में, ऑप्शन सी 1530 ईस्वी को आगरा में, ऑप्शन डी 1542 ईस्वी को अमरकोट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। अगला प्रश्न है, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। दोस्तों हुमायूं के पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तथा माता का नाम माहम सुल्ताना या माहम बेगम था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए माहम बेगम, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी हमीदा बानू बेगम, ऑप्शन डी मरियम उज जमानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माहम बेगम। दोस्तों अगला प्रश्न है, हुमायूं किस तुर्क शाखा से संबंधित था? ऑप्शन ए इलबारी तुर्क, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी चगताई तुर्क, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चगताई तुर्क वंश। दोस्तों बाबर तथा हुमायूं तुर्क वंश की चगताई तुर्क शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं के पिता बाबर के कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे जिनके नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल थे। दोस्तों हुमायूं का जन्म माहम सुल्ताना से, कामरान व अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से तथा हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? ऑप्शन ए कामरान, ऑप्शन बी अस्करी, ऑप्शन सी हिंदाल, ऑप्शन डी सुलेमान सिको। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुलेमान सिको। दोस्तों कामरान, अस्करी और हिंदाल हुमायूं के भाई थे, सुलेमान सिको हुमायूं का भाई नहीं था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की उस सगी बहन का नाम क्या था जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ हुमायूंनामा लिखा था? ऑप्शन ए जहांआरा बेगम, ऑप्शन बी रोशन आरा बेगम, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी नूरजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना अपने भतीजे अकबर के कहने पर की थी। अगला प्रश्न है, शासक बनने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार गवर्नर था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी संभल, ऑप्शन सी बदख्शां, ऑप्शन डी कंधार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदख्शां। दोस्तों बाबर ने हुमायूं को 1520 ईस्वी में मात्र 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस वर्ष बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया था?
ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1515 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1520 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने किस युद्ध में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दोस्तों इसी युद्ध में बाबर की तरफ से उसके पुत्र हुमायूं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। दोस्तों इसी युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से कौन सा प्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए दरिया ए नूर, ऑप्शन बी कोहिनूर हीरा, ऑप्शन सी शाह हीरा, ऑप्शन डी टिफनी हीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोहिनूर हीरा। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में हुमायूं ने किस राजपूत शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राजा मानसिंह, ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा सांगा। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इसी युद्ध में हुमायूं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए संभल, ऑप्शन बी बदख्शां, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी मुल्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदख्शां। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1531 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 मार्च 1530 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में बिना किसी विरोध के हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का राज्याभिषेक किस स्थान पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। अगला प्रश्न है, इतिहास का एकमात्र मुगल शासक कौन था जिसने अपने पिता के निर्देश पर साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं। दोस्तों मुगल शासकों में हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने पिता बाबर के कहने पर अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। दोस्तों हुमायूं ने अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर तथा कामरान को काबुल और कांधान का प्रांत दिया था। दोस्तों हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां का शासन प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपने भाई कामरान को कौन सा क्षेत्र सौंपा था? ऑप्शन ए संभल और अलवर, ऑप्शन बी काबुल और कंधार, ऑप्शन सी गुजरात और मालवा, ऑप्शन डी जौनपुर और बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काबुल और कंधार। दोस्तों हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को कौन सा प्रांत दिया था? ऑप्शन ए संभल, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी बदख्शां, ऑप्शन डी मुल्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संभल। दोस्तों हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को संभल का क्षेत्र प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को कौन सा क्षेत्र जागीर के रूप में दिया था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी अलवर और मेवात, ऑप्शन सी संभल, ऑप्शन डी कन्नौज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलवर।
अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ की सूबेदारी दी थी? ऑप्शन ए बदख्शां, ऑप्शन बी कांधार, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदख्शां। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं की सबसे बड़ी प्रशासनिक भूल क्या थी? ऑप्शन ए कालिंजर पर आक्रमण करना, ऑप्शन बी साम्राज्य का अपने भाइयों में विभाजन करना, ऑप्शन सी अफीम का सेवन करना, ऑप्शन डी दिल्ली छोड़ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साम्राज्य का अपने भाइयों में विभाजन करना। अगला प्रश्न है, गद्दी पर बैठते समय हुमायूं के सामने सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती क्या थी? ऑप्शन ए कमजोर आर्थिक स्थिति और भाइयों का असहयोग, ऑप्शन बी राजपूतों का भारी आक्रमण, ऑप्शन सी सिखों का विद्रोह, ऑप्शन डी मराठों की चुनौती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमजोर आर्थिक स्थिति और भाइयों का असहयोग। अगला प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल के शुरुआती दौर में मुख्य बाहरी शत्रु कौन कौन थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अफगान और गुजरात का बहादुर शाह, ऑप्शन सी ईरान के शाह और उज्बेक, ऑप्शन डी राणा सांगा और मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगान शेर खान और गुजरात का बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, शासक बनने के बाद हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान 1531 ईस्वी में कौन सा था? ऑप्शन ए चुनार का घेरा, ऑप्शन बी कालिंजर का अभियान, ऑप्शन सी धौरैया का युद्ध, ऑप्शन डी चौसा का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिंजर का अभियान। दोस्तों जिस समय हुमायूं ने कालिंजर पर अभियान किया था 1531 ईस्वी में, उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन बी राजा रामचंद्र, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेव। दोस्तों अगला प्रश्न है, हुमायूं ने कालिंजर का घेरा बीच में ही क्यों छोड़ दिया था? ऑप्शन ए उसकी सेना थक गई थी, ऑप्शन बी अफगानों द्वारा जौनपुर पर आक्रमण करने की खबर मिलने के कारण, ऑप्शन सी शेर खान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ऑप्शन डी धन की कमी हो गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानों द्वारा जौनपुर पर आक्रमण की खबर मिलने के कारण। दोस्तों जिस समय हुमायूं कालिंजर का घेरा डाले हुए था, उसी समय उसे सूचना मिली कि विद्रोही अफगानों ने पटना बिहार में महमूद लोदी को सुल्तान घोषित कर दिया है तथा वे जौनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने कालिंजर के शासक से संधि कर वापस जाना ही उचित समझा। अगला प्रश्न है, दौरैया का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1531 ईस्वी, ऑप्शन बी 1532 ईस्वी, ऑप्शन सी 1535 ईस्वी, ऑप्शन डी 1539 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1532 ईस्वी। दोस्तों दौरैया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं तथा महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को बुरी तरह पराजित किया था। अगला प्रश्न है, दौरैया के युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किस अफगान शासक को पराजित किया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी महमूद लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद लोदी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेरशाह सूरी के चुनार दुर्ग पर पहली बार कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1532 ईस्वी, ऑप्शन बी 1535 ईस्वी, ऑप्शन सी 1539 ईस्वी, ऑप्शन डी 1540 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1532 ईस्वी। दोस्तों हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर 4 महीने घेरा डालने के बाद भी अधिकार नहीं कर पाया था। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने शेर खान से समझौता करना ही उचित समझा। उधर शेर खान भी हुमायूं से उलझना नहीं चाहता था। उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के माध्यम से संधि वार्ता चलाई, जिसके तहत शेर खान ने हुमायूं के साथ अपने पुत्र कुतुब खान के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजने का आश्वासन दिया था। अगला प्रश्न है, 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग के घेरे के बाद संधि के तहत शेर खान ने हुमायूं के पास किसे भेजा था? ऑप्शन ए जलाल खान को, ऑप्शन बी अपने पुत्र कुतुब खान को, ऑप्शन सी सुलेमान सूरी को, ऑप्शन डी खवास खान को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपने पुत्र कुतुब खान को। अगला प्रश्न है,
दिल्ली में दीनपना नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1530 ईस्वी, ऑप्शन बी 1533 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1555 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1533 ईस्वी। दोस्तों दिल्ली में दीनपना नामक नए नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की थी? केवल एक किला बनाने के लिए, इसे अपनी दूसरी राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए, राजपूतों को डराने के लिए, अपनी विजय के स्मारक के रूप में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे अपनी दूसरी राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस शासक ने हुमायूं को पश्चिम भारत में कड़ी चुनौती दी थी? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी मुजफ्फर शाह, ऑप्शन सी महमूद बेगड़ा, ऑप्शन डी सिकंदर शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की किस रानी ने हुमायूं को बहादुर शाह के खिलाफ सहायता के लिए राखी भेजी थी? ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी रानी कर्णावती, ऑप्शन सी रानी जोधाबाई, ऑप्शन डी रानी मीराबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी कर्णावती। दोस्तों चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को बहादुर शाह के खिलाफ सहायता के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका और उसकी कोई मदद नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, क्या हुमायूं ने समय पर चित्तौड़ पहुंचकर रानी कर्णावती की सहायता की थी? ऑप्शन ए हाँ, उसने तुरंत सहायता की थी, ऑप्शन बी नहीं, वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका था, ऑप्शन सी उसने शेर खान के डर से सहायता नहीं की थी, ऑप्शन डी उसने भाइयों के कहने पर मना कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नहीं, वह समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर किन प्रमुख किलों पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए चित्तौड़ और रणथंभौर, ऑप्शन बी मांडू और चंपानेर, ऑप्शन सी कालिंजर और ग्वालियर, ऑप्शन डी रोहतासगढ़ और चुनार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांडू और चंपानेर। दोस्तों हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर मांडू और चंपानेर को अपने अधिकार में ले लिया था तथा उसे अपने भाई अस्करी को शासन करने के लिए सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय 1535 ईस्वी के बाद हुमायूं ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बैरम खान को, ऑप्शन बी अपने भाई अस्करी को, ऑप्शन सी अपने भाई हिंदाल को, ऑप्शन डी कामरान को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपने भाई अस्करी को। दोस्तों गुजरात विजय के बाद हुमायूं ने वहां का गवर्नर अपने भाई अस्करी को नियुक्त किया था, लेकिन वह बहुत समय तक वहां अधिकार नहीं रख पाया था। अगला प्रश्न है, अस्करी की लापरवाही के कारण बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से दोबारा कहां अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए गुजरात और मालवा पर, ऑप्शन बी बंगाल और बिहार पर, ऑप्शन सी पंजाब और सिंध पर, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात और मालवा पर। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार के किले पर दूसरी बार घेराबंदी कब की थी? ऑप्शन ए 1531 से 1532 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1537 से 1538 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1539 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1545 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1537 से 1538 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब हुमायूं चुनार का किला दोबारा जीत रहा था तब शेर खान ने मुगलों को चकमा देकर कहां अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए आगरा पर, ऑप्शन बी बंगाल पर, ऑप्शन सी काबुल पर, ऑप्शन डी मालवा पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल गौड़ पर। दोस्तों जिस समय हुमायूं चुनार का किला दोबारा जीत रहा था उसी समय शेर खान ने चकमा देकर गौड़ पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र को जीतकर वहां के वैभव को देख उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी जन्नताबाद, ऑप्शन डी अकबरपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्नताबाद। दोस्तों हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र को जीतकर वहां का नाम जन्नताबाद रखा था।
अगला प्रश्न है, इतिहास का प्रसिद्ध चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 17 मई 1540 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जून 1539 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 मई 1555 ईस्वी, ऑप्शन डी 22 जून 1555 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जून 1539 ईस्वी। दोस्तों चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में हुमायूं को पराजित होना पड़ा था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी हुमायूं और शेर खान, ऑप्शन सी अकबर और हैमू, ऑप्शन डी हुमायूं और बहादुर शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं और शेर खान। दोस्तों चौसा का युद्ध कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था।